इस मूवी की शुरुआत में हम टॉम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं। तेज बारिश हो रही थी। टॉम अपनी कार के अंदर बैठा होता है। किसी वजह से वो काफी टेंशन में होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में एक हथौड़ा और तेल से भरा ड्रम लेकर एक घर की तरफ बढ़ता है। फिर वो हथौड़े से घर का दरवाजा तोड़ता है। दरअसल एक घर उसी का होता है जहाँ उसकी एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। शोर सुनकर उसकी एक्स वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड देखने के लिए आते हैं तो टॉम उन दोनों को बुरी तरह से अपने हथौड़े से पीट कर मार डालता है और फिर घर में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम मूवी के और एक मेन कैरेक्टर मारिया को देखते हैं जो अपनी बेड पर सो रही होती है। तभी उसके पास लॉयर एंडी का कॉल आता है। एंडी उसे बताता है कि उसके एक्स हस्बैंड ने फिर से उसके खिलाफ केस फाइल किया है और वो उससे घर छीनना चाहता है। यह सुनकर मारिया निराश होते हुए कहती है बस यही रहना बाकी रह गया था। एंडी उसे तसल्ली देते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे केस में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दोनों आज लंच पे मिलने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच मारिया का बेटा जिमी वहां आकर कहता है मॉम आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज आपके ऑफिस में आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना? मारिया घबरा कर कहती है ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर हम उनके ड्राइंग रूम में मारिया का भाई फ्रेडी को देखते हैं जो अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा होता है। पास में जिमी टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और न्यूज टॉम के बारे में होता है लेकिन उसकी कोई फोटो दिखाई नहीं जाती। तभी फ्रेडी टीवी बंद करके जिमी से कहता है तुम्हारी उम्र ये सब देखने की नहीं है। फिर वहाँ पर मारिया आकर अपना कैंडी कैन सीजर ढूंढने लगती है। थोड़ी ढूंढने के बाद मारिया को वो मिल जाती है। इस कैंची को याद रखना क्योंकि इस मूवी में इस कैंची का एक इम्पोर्टेंट रोल है। खैर तो भी फ्रेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है। सब आपस में बातें करते हैं। इनके बातचीत से हमें पता चलता है कि मारिया एक घर बेचना चाहती है क्योंकि फ्रेडी और उसकी गर्लफ्रेंड अनएम्प्लॉयड है। जो लोग उसके साथ साथ उसके घर में रहते हैं, जिस वजह से मारिया को उनके खर्चे उठाने के साथ साथ अपनी माँ को भी पैसे देने होते हैं। फ्रेडी कहता है मैं बहुत जल्द एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। मारिया उसे जो करना है जल्दी करने के लिए कहकर जिमी के साथ घर से निकल जाती है। इसके बाद रास्ते में उन्हें हेवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है जो देख मारिया शॉर्टकट छोड़कर हाईवे की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसे लग रहा था हाईवे में ट्रैफिक कम होगी। जिमी उसे कहता भी है मॉम अगर हम इस रोड पे गए तो लेट हो जाएंगे, लेकिन मारिया उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ते में मारिया के पास उसकी बॉस डेबरा का कॉल आता है। ऑफिस टाइम पर ना पहुंचने की वजह से डेबरा उसे जॉब से निकाल देती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो लोग एक बार फिर से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से मारिया का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है ट्रैफिक की वजह से आज उसकी जॉब चली गई। तब जिमी कहता है मॉम आप भी तो आज लेट उठी थी। मारिया थोड़ी शर्मिंदा होते हुए कहती है हाँ इसमें मेरी भी गलती है। फिर मारिया जिमी से पूछती है अब हम क्या करें? जिमी फोन पर मैप में देख कर कहता है आप अगले टर्न लेकर सर्विस रोड ले सकते हैं। यह सुनकर मारिया अपनी कार को साइड से निकालकर आगे बढ़ जाती है और एक बार फिर से वो अपना रोड चेंज कर लेती है। इस बार रोड बिल्कुल क्लियर होती है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। मारिया की कार के सामने एक ग्रे कलर की कार खड़ी होती है और जैसे ही लाइट ग्रीन होता है सारी गाड़ियां चलने लगती है, लेकिन मारिया के सामने जो ग्रे कलर की कार खड़ी होती है वो अपनी जगह से हिलता नहीं। यह देखकर मारिया गुस्से में जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर देती है लेकिन सामने वाली कार एक इंच भी मूव नहीं करती। अब मजबूरन मारिया को अपनी कार को घुमाकर वहां से निकालना पड़ता है। जाते जाते वो उस आदमी की तरफ एक गुस्से भरा गेस्चर भी देती है मगर थोड़ी आगे जाने के बाद वो फिर से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी वही ग्रे कलर की कार उनके पास आकर रुकती है और कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि टॉम बैठा हुआ था। फिर वो जिमी को विंडो डाउन करने का इशारा करता है। वो मारिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है पहले प्यार से हॉर्न बजाना सीखिए। मारिया तुरंत जिमी को विंडो ऊपर करने के लिए कहती है लेकिन विंडो जाम हो जाती है जिस वजह से विंडो ऊपर नहीं होता क्योंकि गाड़ी पुरानी जो थी। जानती है प्यार से हॉर्न कैसे बजाया जाता है और अपनी कार का हॉर्न बजाते हुए कहता है ऐसे जैसे आप किसी का अटेंशन लेना चाह रहे हो, शायद आप भी वही कर रही थी। यह सुनकर मारिया गुस्से में कहती है
नहीं, मैंने हॉर्न इसलिए बजाई क्योंकि आप सिग्नल लाइट ग्रीन होने के बाद भी रुके हुए थे। टॉम जवाब देता है, हाँ उस टाइम मेरा ध्यान कहीं और था। वो क्या है ना, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन में हूँ। मारिया कहती है, दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जो परेशान है। टॉम कहता है, ओके आई एम सॉरी, आप ऑलरेडी परेशान थी और मेरी वजह से और ज्यादा परेशान हो गई। फिर वो कहता है, वैसे आप मुझे सॉरी बोल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन मारिया सॉरी के बदले कहती है, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मुझे आपसे माफी मांगना पड़े। सिचुएशन बिगड़ती हुई देख पीछे से जिमी कहता है, मॉम आप सॉरी बोल दीजिए। टॉम कहता है, गलती मेरी भी नहीं थी, फिर भी मैंने सॉरी बोला ना, तो आप मुझे सॉरी क्यों नहीं बोल सकती? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज की दुनिया में ऐसा ही होता है। हम लोगों को आदत हो गई है सॉरी ना बोलने की, ना किसी को ना किसी चीज के लिए। फिर टॉम थोड़ा डीप टोन में बोलता है, एक बुरा दिन कैसा होता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा, पर अब हो जाएगा। यह सुनकर मारिया सोच में पड़ जाती है कि उसने सॉरी ना बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। खैर इसी बीच सिग्नल लाइट ग्रीन हो जाता है और वो आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद मारिया नोटिस करती है कि टॉम उसका पीछा कर रहा है और अब वो जानबूझकर उन्हें परेशान करने लगता है। कभी अचानक अपनी कार को उनके सामने लाकर ब्रेक मार देता है जिससे वो बाल बाल बचते हैं, और कभी रोड के बीच में कार रोक देता है। यह पागलपन देखकर मारिया सोचती है कि जैसे ही टॉम थोड़ा आगे निकलेगा वो पीछे से दूसरा रास्ता ले लेगी। टॉम के आगे जाते ही मारिया बिल्कुल वही करती है, रोड चेंज कर लेती है। इसके बाद वो थोड़ी राहत की सांस लेती है। जिमी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मारिया अपने लॉयर एंडी को कॉल करती है और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। यह सब सुनकर एंडी उससे अगले 20 मिनट में एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहता है। मारिया कहती है, ठीक है मैं पहुंचती हूँ। रेस्टोरेंट जाने से पहले वो अपने कार में फ्यूल भराने के लिए फ्यूल स्टेशन में रुकती है और कुछ सामान लेने के लिए शॉप के अंदर चली जाती है। तभी शॉप के सीसीटीवी मॉनिटर पर मारिया देखती है कि वही ग्रे कलर की कार उसके कार के बिल्कुल पीछे आकर रुक गई है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाती है। फिर ये बात वहाँ मौजूद लोगों से शेयर करती है। यह सुनकर एक आदमी उसे कहता है, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वो आदमी भी हमें साथ देखकर डर जाएगा और आपका पीछा छोड़ देगा। मारिया भी उसके बात पर एग्री करती है। वो आदमी मारिया को कार में बिठाता है। फिर वो टॉम को इधर उधर की बातें करके डराने की कोशिश करता है, मगर इस सब से टॉम को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी कार उस आदमी के ऊपर चढ़ा देता है। यह सब देखकर मारिया की फट जाती है। वो घबरा कर पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन उससे मिलता ही नहीं। एक बार फिर से ट्रैफिक में फंसने की वजह से मारिया को अपनी कार रोकनी पड़ती है और उसके पीछे पीछे टॉम भी वहां आ जाता है। फिर वो मारिया को डराने के लिए अपनी कार को उसकी कार के पीछे जोर जोर से टक्कर मारता है। खुद को संभालते हुए मारिया सिग्नल लाइट ग्रीन होते ही कार भगाती है। कुछ दूर जाने के बाद टॉम अपनी कार से मारिया को उसका फोन दिखाता है। यह देखकर मारिया बौखला कर खुद से कहती है, ये सब कैसे हो सकता है? टॉम आगे की तरफ इशारा करता है। मारिया देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी से बचने के चक्कर में मारिया रोड चेंज करके रॉन्ग टर्न ले लेती है। मारिया थोड़ी दूर निकल जाती है और अपनी कार को एक जगह रोक लेती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एंडी मारिया का इंतजार कर रहा था। तभी टॉम वहां पहुंचकर एंडी से कहता है, वो मारिया का एक पुराना दोस्त है। यह सुनकर एंडी कहता है, मैं तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हो नहीं पा रहा। बातों बातों में एंडी को समझ आ जाता है कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। एंडी वहाँ से जाने लगता है तो टॉम कहता है, रुको मैं मारिया से तुम्हारी बात करवाता हूँ। यह सुनकर एंडी रुक जाता है। फिर वो एंडी के फोन से अपने नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ मारिया को अपनी कार में एक अननोन फोन रिंग सुनाई देती है। यह टॉम का फोन होता है। कॉल रिसीव करते ही उसे एंडी की आवाज सुनाई देती है। मारिया उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी कुछ समझ पाता उससे पहले ही टॉम उससे फोन ले लेता है और एक बार फिर वो मारिया से माफी मांगने के लिए कहता है। मारिया तुरंत उससे माफी मांग लेती है, लेकिन टॉम सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसे लगता है मारिया दिल से सॉरी नहीं बोल रही। सामने बैठा एंडी को सब कुछ समझ आ जाता है और टॉम से अपना फोन वापस मांगता है, जिसके जवाब में टॉम उस पर हमला कर देता है और वहां रखी एक चाकू उसके गले में दाग देता है, जिसके चलते एंडी का दी एंड हो जाता है। मारिया बार बार टॉम को एंडी को फोन थमाने के लिए कह रही होती है, जिसके जवाब में टॉम कहता है, एंडी अब तुमसे कभी भी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इस दुनिया से ऑफ हो चुका है। इसके बाद टॉम आराम से वहां से निकल जाता है।
इसके बाद टॉम फिर से मारिया को कॉल करके कहता है अपने कॉन्टेक्ट में से किसी एक का नाम चूज करो। फिर बोलता है जिमी कैसा रहेगा, ये तुम्हारा बेटा है ना। मारिया पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है नहीं, वो मेरा फ्रेंड का बेटा है। लेकिन टॉम मानता ही नहीं। वो कहता है मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी फोन में उसका फोटो देख रहा हूँ। फिर टॉम बोलता है अच्छा तो बताओ अगला कौन मरेगा, क्या मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड को मार दूं? मारिया तुरंत कहती है नहीं। टॉम कहता है तो फिर तुम्हारी मॉम। यह सुनकर मारिया घबरा जाती है और फिर उसको ना चाहते हुए भी डेबरा का नाम लेना पड़ता है। टॉम पूछता है उसका क्या कसूर है। मारिया कहती है आज सुबह ही उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। यह सुनकर टॉम ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद मारिया तुरंत पुलिस को कॉल करके कहती है टॉम नाम का एक आदमी डेबरा को मारने जा रहा है और वो खुद जिमी की स्कूल की तरफ निकल जाती है। लेकिन टॉम कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। खैर इसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं जो टीवी पर टॉम के बारे में न्यूज देख रहा होता है। तभी उसे मैरी के रूम से कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो बाहर देखता है एक ग्रे कलर की कार उसके घर के आगे खड़ी होती है। जो देख फ्रेडी चौकन्ना हो जाता है और एक चाकू लेकर धीरे धीरे दूसरे रूम में जाता है। वहाँ वो देखता है कि टॉम ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार मार कर अधमरा कर दिया था। और इतना ही नहीं, टॉम फ्रेडी के हाथ में पकड़े चाकू से मैरी को मार डालता है। इसके बाद टॉम फ्रेडी को भी अपने लपेटे में ले लेता है और मारिया को फ्रेडी की फोटो भेजकर धमकी देता है अगर तुम 3 मिनट के अंदर जिमी को स्कूल से लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और हाँ मैं बता दूं मैरी को तुम्हें कब का निपटा दिया। यह सुनते ही मारिया का पैनिक मोड ऑन हो जाता है और समहाउ जिमी को स्कूल से निकाल कर भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम फ्रेडी से एक सुसाइड नोट लिखवाता है। फिर वो दोबारा मारिया को कॉल करता है और फोन का स्पीकर ऑन करवा कर जिमी को देने के लिए कहता है। फिर टॉम जिमी से पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसे सुन जिमी घबरा जाता है। फिर टॉम फ्रेडी से कहता है जो लेटर उसने लिखा है उसे जोर जोर से पढ़कर सुनाए। डर के मारे फ्रेडी की आवाज निकल नहीं रही होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके लेटर पढ़ना शुरू करता है। मारिया बहुत बुरी और सेल्फिश लड़की है। मैरी की मौत का जिम्मेदार वही है और अब मेरी मौत की जिम्मेदार भी वही होगी। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है और टॉम को सरेंडर करने के लिए कहता है। उधर फोन पर मारिया को भी सुनाई देता है कि पुलिस आ चुकी है, जिससे उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है। लेकिन मौका देकर टॉम फ्रेडी को आग लगाकर वहां से भागने में कामयाब होता है। उसी दौरान टॉम के कंधे के साइड में गोली लग जाती है। टॉम फिर से मारिया को कॉल करके कहता है मैंने फ्रेडी का भी काम तमाम कर दिया है और अब अगला जिमी है। यह सुनकर मारिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहती है जिमी को मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। यह कहकर वो बेचारे फोन पर अपना गुस्सा निकालती है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जिमी मारिया से पूछता है मॉम टॉम कहीं हमें ट्रैक तो नहीं कर रहा? आपके पास एक टेप था ना, वो अभी कहाँ है? मारिया कहती है मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तुम भी ट्राई करो। काफी ढूंढने के बाद जिमी को सीट के नीचे से वो टैब मिल जाता है। जिमी पूछता है क्या मैं इसे बाहर फेंक दूं? मारिया कहती है नहीं, मेरा फोन टॉम के पास है, मतलब अब हम टॉम को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद जिमी को पता चलता है कि टॉम उनकी कार के आसपास ही है। यह पता चलते ही मारिया और जिमी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मारिया नोटिस करती है कि सामने उनकी नाइबर की कार है। इसका मतलब टॉम ने पड़ोसी की कार चुरा ली है। इसी वक्त जिमी को एक पुलिस की कार दिखाई देता है। जिमी विंडो ओपन करके चिल्लाकर कहता है आप जिसे ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल आपके पीछे है। पीछे से टॉम ये सब कुछ देख लेता है और वो गुस्से में पुलिस की कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके चलते पुलिस की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसी वक्त एक ट्रक आकर पुलिस की कार को फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाती है। उस नज़ारे को देखकर मारिया और जिमी सदमे में चले जाते हैं। मारिया जिमी से कहता है पुलिस को कॉल करो। जिमी कॉल तो करता है लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस कहती है पास में घटे एक्सीडेंट की वजह से सब बिजी हैं। बैड लक। उसी वक्त टैब की बैटरी भी डाउन हो जाती है और वो स्विच ऑफ हो जाता है। और तो और टॉम उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मारिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जिमी से कहता है चलो तुम्हारी नानी के घर चलते हैं, वो जगह बिल्कुल भूल भुलैया जैसी है, टॉम वहाँ रास्ता भटक जाएगा। मौका देकर मारिया रोड चेंज कर लेती है और टॉम आगे निकल जाता है। मारिया अपने मॉम के घर पहुंच जाती है।
वहाँ पहुंचकर मारिया सबसे पहले जिमी को एक सेफ जगह पर छुपने के लिए भेज देती है और वो खुद अपने पास रखे कैंडी कैन सीजर और एक गल्फ स्टिक उठा लेती है। दूसरी तरफ टॉम को उन्हें ढूंढने में काफी मुश्किल होने लगती है। वह ढूंढने के बाद फाइनली टॉम को मारिया की कार दिख जाता है, जो देख टॉम अपनी गाड़ी रोकता है। तभी दूसरी ओर से एक गाड़ी आकर टॉम की कार को टक्कर मारता है और हम देखते हैं टक्कर मारने वाली कार में मारिया बैठी होती है। फिर मारिया गोल्फ स्टिक लेकर टॉम को देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी टॉम पीछे से आकर मारिया के ऊपर हमला कर देता है। फिर टॉम मारिया को पकड़कर गुस्से में कहता है, मुझे देखो, मेरा चेहरा अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। यह कहकर वो अपने 2.5 किलो के हाथ से मारिया को एक मुक्का मारता है, जिसके चलते मारिया अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद टॉम अंदर जाकर जिमी को ढूंढने लगता है। फिर टॉम जिमी के साथ एक ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो जिमी को आवाज लगाकर कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस हूँ, बाहर आ जाओ, तुम्हारी मॉम को चोट लगी है। लेकिन जिमी एक समझदार लौंडा था, वो बाहर नहीं आता। मगर जैसे ही टॉम वहाँ से जाने लगता है, जिमी से कुछ सामान गिर जाता है। आवाज सुनकर टॉम समझ जाता है कि जिमी अंदर ही छुपा हुआ है और वो जिमी को ढूंढते हुए ऊपर की फ्लोर पे चला जाता है। इसी वक्त मारिया को होश आ जाता है और वो किसी तरह से जिमी के पास पहुंच जाती है। तभी टॉम पीछे से मारिया की पैर खींचकर उसे बाहर घसीट लेता है और फिर से उस पर ब्रूटली अटैक करता है। फिर वो जिमी को भी बाहर खींच लेता है। इसके बाद माँ बेटा और टॉम के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट में टॉम का पलड़ा भारी था। फिर वो एक वायर से जिमी का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया के हाथ लगती है वो कैंडी कैन सीजर, जिसे लेकर वो बंदर की छलांग मारते हुए सीधा टॉम के आंख में घुसा देती है। लेकिन तब भी टॉम नहीं मरता। तब मारिया लगे हाथ और एक लात मार देती है, जिससे कैंची और अंदर तक घुस जाता है और टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पहुंच चुके होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर मारिया को बताता है कि उसका भाई फ्रेडी अभी भी जिंदा है। यह सुनकर मारिया और जिमी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।